हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। और यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे मगर स्पेशल सोनभद्र जो जिला है यूपी का, उसके बारे में बात करेंगे। आगामी परीक्षा को देखते हुए यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आने वाली 26,000 और लेखपाल की परीक्षा जो मेंस है वो 19 जून में होने वाला है। तो इन दोनों परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए और भी यूपी के जो वैकेंसी आएंगी भविष्य में, उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो देर न करती हूँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? नेशनल थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे स्थित है? सिंगरौली में। कहाँ पे स्थित है? सिंगरौली। और सिंगरौली कहाँ पे दोस्तों? सोनभद्र जिले में। किस में? सोनभद्र जिले में नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रेणुकेश्वर महादेव मंदिर। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? रेणुकूट में। कहाँ पे? रेणुकूट में। और रेणुकूट कहाँ पे? सोनभद्र में। और एक और बात बता दूं, वैसे तो पता ही चल रहा है कि ये महादेव मतलब शिव भगवान या भोले भगवान का मंदिर है। तो ये अगर पूछ ले आपको कि रेणुकेश्वर मंदिर कभी महादेव न दे तो किस भगवान को समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न दोस्तों, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर को बिड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये बिड़ला मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है? जो बिड़ला परिवार है उसी ने ये मंदिर बनवाया है। एक बिड़ला मंदिर नई दिल्ली में भी है। ठीक है जी, तो ये रेणुकेश्वर जो महादेव मंदिर है इसको बिड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रेणुकूट से NH-39 गुजरता है। इसका मतलब क्या है कि एक 39 मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-39 जो रेणुकूट से भी गुजरता है। रेणुकूट किस में आता है? सोनभद्र में। तो ये गुजरता है। और ख़ास बात दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, यह 3 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर? 3 राज्यों से होकर। कौन कौन से राज्य हैं वो? एक तो यूपी है, एक MP है और एक झारखंड है। ठीक है जी, किन किन राज्यों से, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? परीक्षाओं में पेपर आ जाते हैं, बहुत टफ आजकल हो गया है। पिछली बार NTPC में आया था कि NH-15 किस राज्य से सर्वाधिक गुजरता है, किस राज्य में होकर, तो वो राजस्थान में होकर गुजरता है। ऐसे ही NH-39 अगर आपसे पूछ ले कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 3 राज्यों से होकर गुजरता है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है जी, 3 राज्यों से होकर ये गुजरता है। रेणुकूट से NH-39 गुजरता है, 3 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं? यूपी, MP और झारखंड। और एक और बात बता दूं, अगर आप नोट करना चाहो तो 540 मील, कितना अगर मील में आ जाए, किलोमीटर में तो 869 है और मील में 540 मील है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? सोनभद्र। पहला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। पहला कौन सा है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। और दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सोनभद्र। और इसका क्षेत्रफल कितना है? कहीं कहीं आपको 6905 किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा या कहीं कहीं आपको 6788 किलोमीटर। मैंने दोनों लिख दिए हैं, आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है जी, तो ये यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो सोनभद्र जो जिला है, पूछ लेता है कभी कभी, टफ क्वेश्चन बना देता है, जब सोनभद्र जिला यूपी में किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये मिर्ज़ापुर संभाग या डिवीज़न कह सकता है या मंडल कह सकता है। तो सोनभद्र जो जिला है वो मिर्ज़ापुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पे? रॉबर्ट्सगंज में। कहाँ पे? रॉबर्ट्सगंज में। ठीक है जी, अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत नगर जो कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत जो जीवी पंत झील है वो कृत्रिम झील है, वो कहाँ पे स्थित है? सोनभद्र में। यूपी के किस शहर में है वो? सोनभद्र में। अगला प्रश्न, कन्हार बांध जो निर्माण हो रहा है मतलब निर्माणाधीन है, वो कहाँ पे स्थित है? कन्हार नदी पे। और ये दुद्धि एक जगह है वहाँ पे। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 39 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 39 मीटर। ये वह प्रश्न है जो UP PCS, लोअर PCS और UP कांस्टेबल, UPSI, RO जो यूपी से संबंधित प्रश्न है उनमें आए हुए हैं, भर भर के प्रश्न आए हुए हैं जी। कोई मतलब इसमें वो नहीं है, कूड़ा कबाड़ा एक क्वेश्चन भी नहीं है कूड़ा कबाड़ा इसमें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। और कितना मतलब इसका जो एरिया क्षेत्रफल में कितना है? 2541 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 2541 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी,
आगे चलते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है यूपी का? सोनभद्र। अगर खाली वन कहे तो भी सोनभद्र है, और वन प्रतिशत कहे तब भी सोनभद्र। कितना प्रतिशत है? 37.48%। कितना? 37.48%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुकूट का उपनाम क्या है? रेणुकूट का उपनाम क्या है? एनर्जी। एनर्जी तो इंग्लिश में हो गया, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एनर्जी को पावर। पावर कैपिटल एल्यूमिनियम सिटी। क्या नाम है इसका रेणुकूट का उपनाम? पावर कैपिटल एल्यूमिनियम सिटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का पत्थर। चूने के पत्थर के उत्पादन के लिए आपको 4 ऑप्शन जब दे देगा तो कौन सा मतलब जिला रहेगा? सोनभद्र। कौन सा रहेगा? सोनभद्र। जैसे खेल का सामान मेरठ है, कॉर्पेट या मतलब जो गलीचा है, दरी है, वो भदोही है, ऐसे करके ताला अलीगढ़ है, ऐसे करके चूड़ियाँ फिरोजाबाद, ऐसे करके चार शहरों के नाम दे देता, 4 उत्पाद दे देता, तब मिलान के लिए दे देता है। तो चूने का पत्थर की क्या मिलान हो जाएगा? सही मिलान हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये बहुत, इस पर जितनी बार इंपोर्टेंट लगा सको लगा लो। यूपी का सर्वाधिक एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। और सबसे कम वाला कौन सा जिला है? बागपत। कौन सा है? बागपत। सर्वाधिक वाला तो सोनभद्र है, और सबसे कम वाला कौन सा है? बागपत। ठीक है जी। आगे चलते हैं, यूपी का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। यूपी का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। और कितना परसेंट नम भूमि है? 5.08%। अगर आपसे परसेंट पूछ ले कि सोनभद्र की नम भूमि में कितना परसेंट, जो उसका कितना परसेंट है? 5.08%। और अगर आपसे ये पूछ ले कि यूपी का सबसे कम नम भूमि वाले जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो हाथरस है और एक बागपत है। कौन सा है? एक हाथरस है और एक बागपत है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, यूपी का सर्वाधिक सीमावर्ती राज्य वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। ये घुमा के क्वेश्चन आता है, घुमा के कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। वो पूछ लेता है कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, या फिर ये कह देगा कि यूपी का कौन सा जिला ऐसा है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। अगला प्रश्न, यूपी का दक्षिणी जिला कौन सा है? कौन सा? यूपी का दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है जी। आगे चलते हैं, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 4। या फिर ये कह सकता है कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 4 राज्यों के साथ। और उनके नाम क्या क्या हैं दोस्तों? सोनभद्र से सटे राज्यों के नाम क्या है? बिहार, BR मतलब बिहार, JH झारखंड, MP और छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ये एकमात्र ऐसा यूपी का जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कई बार परीक्षाओं में आ चुका प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप इंपॉर्टेंट लिख सको इस प्रश्न पे लिख लो। ठीक है। आगे चलते हैं, रेणुकूट जो सोनभद्र में स्थित है, एक कस्बा या तहसील या शहर कुछ ही मान लो। रेणुकूट जो स्थित है वो किसके लिए फेमस है? एल्यूमिनियम उत्पादन हेतु। और इसका अभी उपनाम भी बताया था मैंने, पावर कैपिटल एल्यूमिनियम सिटी। ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सिंगरौली कोयला खान ये कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे है? मतलब सिंगरौली में। कहाँ पे? सिंगरौली एक जगह का नाम है। और ये कहाँ पे आता है सिंगरौली? सोनभद्र में। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि सिंगरौली कोयला खान यूपी के किस शहर में? तो किस में? सोनभद्र में। और जगह पूछ ले तो सिंगरौली। ठीक है जी। आगे चलते हैं, हिंडाल्को कहाँ पे स्थित है? रेणुकूट में। कहाँ पे? रेणुकूट में। और रेणुकूट कहाँ पे स्थित है? यूपी में। और यूपी में कहाँ पे? सोनभद्र में। ठीक है जी। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न, जो सोनभद्र जिला है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 नदियों का नाम दे देगा, 4 शहरों का नाम दे देगा, कहेगा सही मिलान कीजिए। तो जैसे आगरा यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी है, सोनभद्र सोन नदी किनारे है, लखनऊ गोमती नदी किनारे, तो ऐसे करके ये प्रश्न आ जाते हैं। तो सोनभद्र किस नदी किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, सोनभद्र से सटे हुए जिले। सोनभद्र कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 2 जिले। कौन कौन से हैं? मिर्जापुर और झांसी। कौन कौन से? मिर्जापुर और झांसी। और दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि लाल मिट्टी किन किन जिलों में पाई जाती है? तो मिर्जापुर और झांसी में। और किसी किसी किताब में मिर्जापुर झांसी या किसी किसी किताब में मिर्जापुर और सोनभद्र भी और झांसी भी है, तीनों हैं। तो आप ये नोट कर लेना, सोनभद्र भी उसमें शामिल है। किसमें? लाल मृदा या लाल मिट्टी पूछ लेता है, यूपी के किन शहरों में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो मिर्जापुर, झांसी और सोनभद्र तीनों जिले हैं, तो उसमें सोनभद्र शामिल है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, पायराइट, डोलोमाइट और एंडुलसाइट ये कहाँ पे पाई जाती हैं यूपी के किस जिले में? सोनभद्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार प्रश्न आ चुका है जी। पायराइट, डोलोमाइट, एंडुलसाइट ये कहाँ पे पाई जाती है? सोनभद्र में। आगे चलते हैं,
रेहंद जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? रेहंद नदी पर। और कहाँ पर स्थित है ये? सोनभद्र में। पहले तो ये रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है, पिछली बार 2020 में उसने पूछा था कि रेहंद जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में। और यूपी में कहाँ पे? सोनभद्र में। और रेहंद जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? रेहंद नदी पर। किस में? रेहंद नदी पर। ठीक है जी। यहाँ से 3 प्रश्न बन जाते हैं, राज्य पूछ ले तो यूपी, शहर पूछ ले तो सोनभद्र, और किस नदी पर? तो रेहंद नदी पर। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ओबरा जल विद्युत केंद्र, ओबरा जल विद्युत केंद्र ये भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी में। और यूपी में कहाँ पे? सोनभद्र में। और सोनभद्र में कहाँ पे? ये ओबरा एक जगह का नाम है, वहाँ पे। कहाँ पे? ओबरा एक जगह का नाम है, वहाँ पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जो यूपी में जो सोनभद्र जिला है इसका वाहन पंजीकरण संख्या क्या है? यूपी 64। क्या है? यूपी 64। इसे आरटीओ कोड भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? आरटीओ कोड या व्हीकल कोड भी कह सकते हो आप। जैसे हमारा हाथरस है जो, तो हाथरस का जो व्हीकल कोड ऐसे यूपी 86 है, तो ऐसे ही वाहन पंजीकरण संख्या यूपी 64 किसका है? सोनभद्र का। ठीक है जी। सोनभद्र से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपोर्टेंट हो सकते थे मैंने इस वीडियो में लिए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है इसमें, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो किसी न किसी परीक्षा में ना आया हुआ हो, रिपीटिंग क्वेश्चन ना हो। आप अपने साथ के साथ नोट्स बनाते रहो दोस्तों, और वीडियो पोस्ट कर करके नोट्स बनाते रहो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी। और स्किप करके वीडियो ना देखना, आपका घाटा हो जाएगा, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे जो मैं वैसे बता देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पर आप नए हो, जिससे मैं जल्दी से जल्दी और भी एक से एक अच्छे प्रश्न आपके लिए बना सकूं वीडियो। और आपका एक सब्सक्राइब हमें उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है और हमें सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।